जी, तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम कैटेगराइज करें कंप्यूटर्स की, तो 3 तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूटर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, आप लोग कर लें। दूसरा जो है वो साइज़ के हिसाब से आप कंप्यूटर्स को कैटेगराइज कर लें, एंड उसकी स्पीड या उसके इस हिसाब से भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। थर्ड जो है हम इनको बाय पर्पज़ भी इसको कर सकते हैं। तो अगर हम इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख लें कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन को, तो इसके बेसिकली 3 थे, जिसमें हमारे पास डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाते हैं। तो ये वो कंप्यूटर्स हैं जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली इन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो कन्वर्ट की, जैसे आजकल हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं जो 0 और 1 के ऊपर काम कर रहे हैं, बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। और ये हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्टली कॉमन यूज एज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जिसमें 0 और 1 के ऊपर हम काम करते हैं। ये हमारे पास होम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और हर जगह भी यूज़ होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं बेसिकली, अगर इसको मैं पढ़ लूँ तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस द एनालॉग डेटा. Analog data are in the form of continuously varying physical quantities like pressure, temperature, voltage, speed and weight. तो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि जितने भी हमारे एक फैक्ट्रीज़ के अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बड़े से पैनल लगे हुए हैं, वहाँ पे एनालॉग मशीन्स लगी हुई हैं जो असल में मेजर कर रही होती हैं किसी टेम्परेचर को, किसी प्रेशर्स को, डिफरेंट टरबाइन मशीन्स के प्रेशर्स को, किसी बैलर इंजन की जो डिफरेंट स्पीड्स हैं। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट्स या कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। कभी ये आपने फैक्ट्रीज़ घूमी होंगी तो आजकल जितनी भी हैं वो सारी एनालॉग कंप्यूटर्स वहाँ पे अटैच्ड हैं या डिजिटल कंप्यूटर्स भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा थर्ड जो इसकी कैटेगरी है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो बेसिकली डिजिटल और एनालॉग दोनों टेक्नोलॉजीज़ को मिलाकर एक और टेक्नोलॉजी बन जाती है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो इनको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे पास पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशंस हैं तो वो कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली या तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये वो मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं जो हाइब्रिड कहलाए जाते हैं, जिसके अंदर दोनों टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं हमारे पास, या तो हाइब्रिड या तो एनालॉग कंप्यूटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये असल में थी बाय टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन। अगर हम बाय साइज़ जाएंगे तो इसके अंदर फर्स्ट जो कंप्यूटर हमारे पास आ जाता है वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर द वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत बड़े कॉस्टली होते हैं जो आम बंदा या आम ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं परचेस कर सकती। तो ये या तो कोई हमारी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट है तो वो उनको नासा या बड़े बड़े इदारे जो हैं वो उसको वेदर फोरकास्टिंग के लिए बड़ी जो जियोलॉजिकल डेटा या वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए ये लोग रख सकते हैं। आर्मी जैसे हमारे पास इदारा है तो वो लोग ये ले सकते हैं जहाँ पे एटम बम वगैरह और सारी चीज़ों के या मशीन्स वगैरह जो एरोप्लेन वगैरह, तो इनके लिए ये लोग ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर आम बंदा इसको या कोई कंपनी या कोई इदारा नहीं ले सकता। बहुत बड़ा महंगा है, साइज़ में भी बड़ा है और सबसे हाई स्पीड जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये असल में हमारे पास जैसे बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं तो उनके लिए हमारे पास ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। जैसे नादरा है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो उनके पास बड़ा डेटाबेस है। तो या बैंक्स हैं तो उनके डेली लाखों लोग एट अ टाइम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और बैंकिंग हर उनके डिफरेंट ब्रांचेस, ATMs वगैरह, तो इनके पास जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। और ये इसके ऊपर लाखों लोग एट अ टाइम भी काम करें तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सबको एट अ टाइम ही रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो इन कंप्यूटर्स को हम बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं इनके ऊपर। तो इसके अलावा जो थर्ड है वो है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर से
स्पीड है, क्योंकि ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे नेटवर्क्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, और ये मेन फ्रेम जो डेटाबेस कंप्यूटर जो सेकंड कैटेगरी उससे छोटे हैं, और जो हमारा आम कंप्यूटर जो घर में यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो ये समझिए ये मीडियम लेवल है इन कंप्यूटर्स के बीच में जो कंप्यूटर है वो है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। तो ये मोस्टली माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज़ या मिनी कंप्यूटर्स आर यूज़ फॉर मे बी फॉर द नेटवर्क सर्वर के लिए, इंटरनेट के लिए हम यूज़ करते हैं सर्वर, जैसे डेव मैक्स है एक नाम है उसका, IBM AS400, ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है जी। तो इनको भी हम देख लेते हैं। ये आपने अंडरस्टैंड किया कि माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स ये वो सर्वर मशीन्स हैं जो बेसिकली हमारे इस इंटरनेट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी सर्वर का काम दे रही होती हैं, ठीक है, जिनको हम पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक और कैटेगरी है जो हम आम घर में भी यूज़ करते हैं बाय साइज, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड दी पर्सनल कंप्यूटर्स, PC इसको हम कहते हैं। These are the made of microcomputer has a cheaper yet faster and more reliable। आपको ये साइज़ में भी छोटा है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में लैपटॉप्स आ जाते हैं, तो ये साइज़ में भी छोटा है और हाई स्पीड कंप्यूटर फास्ट लाखों की कैलकुलेशन फास्ट करता है। जितनी भी इसकी साइज़ आजकल तो बढ़ गई है, मेमोरी साइज़, और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा है, कैशे भी ज़्यादा है, रैम भी ज़्यादा है, मैक्रो प्रोसेसर भी 5th जनरेशन का है, 8th जनरेशन का आ गया है था वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये इसी तरह हम जो है वो यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ऑफिस में कम्युनिकेशन के लिए, और बहुत सारे काम इनसे हम ले सकते हैं। शॉप्स के ऊपर हम मार्केट्स के अंदर, सोशल मीडिया के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप माइक्रो कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये तो कैटेगरी हो गई थी वो जो बाय साइज़ हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। एक और कैटेगरी मैंने बताया था आपको, वो है जनरल बाय पर्पज़। बाय पर्पज़ मतलब कि हम कंप्यूटर से काम कौन सा लेना चाहते हैं, इसका काम क्या होगा। तो बाय पर्पज़ इसके दो काम हैं, एक तो स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क करेंगे, जैसे एक रोबोटिक मशीन है, जैसे व्हील अलाइनमेंट की एक मशीन है, उसका काम है व्हील अलाइनमेंट करना, तो इसका वो स्पेसिफिक काम हो गया। तो वो कंप्यूटर्स जो स्पेशल पर्पस हो ना, कोई स्पेसिफिक काम करे, तो इसको हम बेसिकली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हो गई स्पेशल। और जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है, इसके ऊपर हम वीडियोस भी देख रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, इसके अंदर हम गेम भी खेल रहे हैं और अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, तो मल्टीपल टास्क जो है वो टाइम कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा। मगर हम जैसे ATM मशीन को देख लें, तो ATM मशीन हमारी एक स्पेसिफिक है या जनरल पर्पस का मशीन है। ऑफ कोर्स आपके जहन में आएगा कि उसका काम है सिर्फ कैश को जो है वो जो हमारे अकाउंट से विड्रॉ करेगी या ट्रांसफ़र अमाउंट करेगा, वही इसका स्पेसिफिक काम है। इसके अलावा उसका कोई और काम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जैसे हम मोबाइल के ऊपर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो जनरल पर्पस एक डिवाइस है। तो ये आ गए हैं कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स, जिसको बाय पर्पस स्पेसिफिक हैं और जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। तो ये कंप्यूटर की हमने कैटेगराइजेशन भी कर ली है और इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंप्यूटर का रोल जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स वी आर लिविंग। ऑफ कोर्स जब हम एक इंफॉर्मेशन एज के अंदर रह रहे हैं तो कंप्यूटर का रोल बहुत सारा है। इसके अंदर कंप्यूटर्स जो है वो एक ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट होकर फिर जो इंटरफेस में आगे कंसोल स्क्रीन होती थी। पहले तो कमांड्स देनी होती थी, जो भी काम करना है आपको कमांड्स दी, फिर आपने आजकल आप जियो इंटरफेस में फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये तो एडवांसमेंट कंप्यूटर के अंदर ICT के अंदर बहुत सारी आई है जो आप टाइम टू टाइम देख रहे हैं सारी चीज़ें, जिससे कंप्यूटर के एक तो स्पीड भी बढ़ गई, उसकी साइज़ भी रिड्यूस हो गई, उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो गई है। चाहे आप लाखों करोड़ों की कैलकुलेशंस करें मगर उसके अंदर एक ज़ीरो की भी जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें कंप्यूटर्स के अंदर जो कैरियर ITs हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर उसको हम देख लें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना ताकि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना। ये रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। जैसे
किसी वेबसाइट बना ली, कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, किसी का डेटाबेस क्रिएट कर कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर बना दिया किसी के लिए, कोई कैलकुलेटर बना दिया किसी के लिए, किसी की दुकान के लिए, शॉप के लिए जो है वो बना दी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज़ बेसिकली आईटी एक्सपर्ट होता है जो पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है आपका, उसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो बेसिकली हमारे पास जो बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं या छोटे डेटाबेसेस, उनको मेंटेन करना। कोई आपके पास एक जैसे नादरा का डेटा होगा तो डेटाबेस को मेंटेन करना, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन वगैरह डिफरेंट फंक्शंस करना और ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करना, उसके ऊपर एज ए DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम बेसिकली एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा। जो आपके बैकएंड पे डेटाबेसेस होते हैं तो उनको मैनेज कर रहा होता है आपका DBA, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DBA कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वेब डिज़ाइनर होता है एक और कैरियर, अगर हम IT फील्ड के अंदर देख लें तो वेब डिज़ाइनर का काम है वेब का मतलब कि वेबसाइट से रिलेटेड है। www जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं तो इसका काम है वेब डिज़ाइनिंग करना, डिफरेंट वेबसाइट्स बिल्ड करना, क्रिएट करना, उनके लिए उनका GUI इंटरफेस बनाना, और तो ये फ्रंट एंड के ऊपर काम करता है और बहुत सारी वेबसाइट्स और टूल्स वगैरह बेसिकली यूज़ कर रहा होता है। तो ये काम किसका होता है? ये वेब डिज़ाइनर का काम है। ये इंटरेक्टिव वेबसाइट्स आजकल जैसे बन रही हैं, काफ़ी सारी आप वेबसाइट देखेंगे, कुछ स्टैटिक वेबसाइट, कुछ डायनामिक वेबसाइट, कुछ जो है हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट। तो ये काम इस वेब डिज़ाइनर का ही है कि कौन सी वेबसाइट और किस तरह बनाई जाएगी, उसके अंदर किस तरह जो है वो सेटअप किया जाए। इसके अलावा हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर भी हमारे पास एक IT की फील्ड है जो बहुत ही आजकल है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जितनी बेस्ट होगी वीडियो एडिटिंग की, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर करेगा, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या प्लस में इलस्ट्रेशंस वगैरह और सारी ग्राफिक्स वगैरह जो है आपके ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है, तो वो असल में आपका ग्राफिक डिज़ाइनर ही करेगा। तो इसके लिए हमारे पास चाहे कितनी भी किस्म की वेबसाइट लेआउट हो, पिक्चर्स एडिटिंग हो, इमेज एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, उसके अंदर बहुत सारे लोगो डिज़ाइनिंग, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर किया जाती हैं। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस होते हैं ताकि आपके जितनी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योरिटी को मैनेज करना, नेटवर्क को मैनेज करना, जैसे इंश्योर द लॉस ऑफ डाटा, वी कैन कॉल देम फॉर द पुलिस फोर्स ऑफ द इंटरनेट। ठीक है जी। तो ये भी कुछ लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के हवाले से होते हैं। समझे एक ऑनलाइन डाटा को जो है एक पुलिस का काम कर रहे होते हैं रोल, ताकि उनको मैनेज करना, उनको रिकवर करना, हैकर से बचाना और बहुत सारी चीज़ें हैं वो इससे हम कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस और IT टीचर, जैसे हम लोग भी हैं IT टीचर्स, तो कंप्यूटर के हवाले से एक और फील्ड भी है जो IT टीचर का भी है, या कंप्यूटर साइंस या IT टीचर कहते हैं, वो जो IT रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो टीच करें या हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या प्लस कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर। तो ये वो लोग होंगे जो बेसिक कंप्यूटर के जो कोर्सेज़ होंगे वो पढ़ाएंगे, जो पढ़े हैं उन्होंने वो खुद पढ़ाएंगे भी, जो न्यू चीज़ आएगी तो वो खुद ही वो लोग पढ़ाएंगे आपको साथ। तो ये हैं बेसिकली कंप्यूटर की डिफरेंट एरियाज़ जिनके अंदर ये लोग काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इन सब एरियाज़ को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, वेब डेवलपर का काम क्या है, एंड एक IT टीचर का काम क्या है। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं जो एक IT की फील्ड के अंदर आपको ले जा सकती हैं। तो ये एक बहुत सारी वसी फील्ड है जो आप लोग इसमें कर सकते हैं। फिर हम इस पार्ट को यहाँ पे हम कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट भी हम बनाएंगे। तो आई थिंक इसके अंदर बहुत सारी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये पार्ट 1 रखिएगा, इसके बाद पार्ट 2 दे के इसको हम डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती जाएंगी। जब हो जाएंगी तो फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर आपके पास एक MCQ टेस्ट आ जाएगी, वो हल करेंगे, इसके कंप्लीट
MCQs भी मैं यहाँ पे हल करूँगा और पॉसिबल जो मैंने MCQs बताए हैं तो उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर फोकस करें, ये चीज़ें समझें, इनमें से समरी बना लें, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इनमें से समरी बना लें इनकी, और इनमें से पॉसिबल जो MCQs बना सकते हैं तो वो बना लें। टेस्ट अटैम्प्ट कीजिएगा, टेस्ट मैं भी यहाँ पे अटैम्प्ट करूँगा लास्ट में, ताकि आपको कंप्लीट एक गाइडलाइंस मिल जाए कि हम लोग किस तरह ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। और मैं भी इंसान हूँ, कोई चीज़ मिस हो गई हो और मैंने जानबूझकर भी कोई चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मिस की होंगी, मगर ऑलमोस्ट वो चीज़ें हैं जो इस लेवल पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर ली हैं जो आई थिंक कि आपको काफ़ी सारी सपोर्ट देंगी। सो तब तक मेरे इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर मेरा इसके साथ ही रिलेटेड होगा, चैप्टर 1 में से ही होगा, कनेक्टिविटी में होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो इसको मैंने 2 हिस्सों में कर रहा हूँ इसको। सो टिल दैट अगर आप न्यू हैं तो बिल्कुल मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस भी मिलती रहें। ठीक है, इसमें बहुत सारे मटेरियल है जो मैं तो खुद सोचता हूँ कि मैं क्या चीज़ें यहाँ पे रखूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड है और चीज़ लोग सीखना चाहते हैं, चाहे वो टीचर बनने या ना बने, अगर बनना चाहते हैं या प्लस में किसी और फील्ड से लें, ये इन्फॉर्मेशन है हर किसी को आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, एग्जिस्टिंग हमारे सिस्टम के अंदर टीचर्स हैं, तो उनको ये चीज़ें एनी हाउ पढ़नी चाहिए और पढ़ानी भी चाहिए और आगे तक ये मैसेज देना भी चाहिए। तो इस बात से मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी टेस्ट के लिए तैयारी कीजिएगा। एंड मैं भी आपके सपोर्ट के लिए हूँ, ये मेरे टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा और इनको शेयर करें डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, ताकि ये सबके तक मैसेज जाए और एक क्लियर विजन के साथ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।